हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग ये अमेजिंग कार्ड हावर इफेक्ट बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट एंड टेलविंड सीएसएस। आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पे कुछ कार्ड्स है। जैसे ही किसी कार्ड पे मैं हावर करता हूँ तो आप देख सकते हो एक स्मूथ हावर इफेक्ट मुझे नजर आ रहा है विथ सम टेक्स्ट एट द बॉटम। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में टेलविंड को इंस्टॉल कर लूँगा। सो फॉर दैट आई विल गो टू टेलविंड ऑफिशियल साइट। उसमें फ्रेमवर्क गाइड्स में यूजिंग बिल्ड में यहाँ पे जितने भी स्टेप्स यहाँ पे दिए हैं उनको मैं फॉलो करता जाऊंगा। सबसे पहले ये कमांड मैं अपने VS कोड में टर्मिनल ओपन करके रन करता हूँ। देन मेरी जो v.config.ts फाइल है उसमें ये इंपोर्ट स्टेटमेंट और उसके बाद प्लगइन्स के अरे में ये टेलविंड CSS का फंक्शन मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। सेव। और उसके बाद जो मेरी ग्लोबल CSS की फाइल है, रिएक्ट प्रोजेक्ट की ग्लोबल CSS की फाइल src के अंदर उसमें मैं ये इंपोर्ट स्टेटमेंट डाल दूंगा और साथ में app.jsx का जितना भी कोड है उसे मैं हटाकर नया फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूं। इस डिव के अंदर कुछ क्लासेस असाइन कर देते हैं। सबसे पहले मैं जितने भी अपने कार्ड्स है उनको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर आउट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं एक मीन हाइट दूंगा स्क्रीन को, जिसके लिए टेलविंड में क्लास है मीन एट स्क्रीन। देन फ्लेक्स कॉल आइटम्स को वर्टिकली सेंटर करने के लिए आइटम्स सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर करने के लिए जस्टिफाई सेंटर, साथ में कुछ हॉरिजॉन्टल से पैडिंग। और यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी मैं दे दूंगा BG ब्लैक। इसमें एक H1 के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं, जिसको मैं साइज थोड़ा सा बढ़ाऊंगा 4XL। फॉन्ट विल बी बोल्ड। बॉटम से कुछ मार्जिन देते हैं। टेक्स्ट विल बी white and text will be center. Animated over effect. Save. इसे मैं एक बार ओपन कर लेता हूं। npm run dev. So this is how the page looks like. अब सबसे पहले मैं कार्ड्स के लिए कुछ डेटा सेट कर लेता हूं। यहाँ पे src के अंदर एक नया फोल्डर मैं बनाता हूँ
डेटा नाम से, और इसके अंदर एक नई फाइल कार्ड्स नाम से .js, और उसमें मैं कार्ड्स नाम का एक अरे एक्सपोर्ट कर लेता हूं। और यहाँ पे कुछ डेटा मेरे पास है, तो इसे मैं इसमें ऐड ऑन कर लूंगा। const ओके सेव। सो अब हम क्या करते हैं, इस कार्ड्स के डेटा को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। सो अब src के अंदर एक नया फोल्डर में बनाऊंगा जिसमें मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगा। हमारे जितने भी कार्ड्स है उसके लिए एक सेपरेट कंपोनेंट में बनाना चाहूंगा जो कुछ प्रॉप्स भी रिसीव करेगा। सो इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूं एनिमेटेड कार्ड नाम से .jsx RAFCE, और यहां पे सबसे पहले जो प्रॉप्स हम भेजेंगे उनको मैं डिस्ट्रक्चर कर लूंगा। हम लोग भेजेंगे टाइटल और इमेज। सो सबसे पहले इस पेरेंट डिव पे मैं कुछ क्लासेस असाइन कर देता हूं। सबसे पहले ग्रुप। हम लोग इस डिव पे जब हॉवर करेंगे तो मैं चाहता हूं कि इस डिव के अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उन सब पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आए, तो वो एक एज अ ग्रुप नजर आएगा। उसके बाद इसमें एक पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव विड्थ हाइट आई विल असाइन 96 बिट होगी। कॉर्नर्स में राउंडेड चाहूंगा तो राउंडेड टू एक्सेल। उसके बाद इसका ओवरफ्लो विल बी हिडन। इस कार्ड का भी बैकग्राउंड में ब्लैक करना चाहूंगा, साथ में थोड़ी सी शैडो भी मैं चाहूंगा। एक्सेल। सभी प्रॉपर्टीज पे, सभी क्लासेस पे मैं ट्रांजिशन इफेक्ट भी लगाना चाहूंगा, तो ट्रांजिशन ऑल, और ट्रांजिशन ड्यूरेशन विल बी 500, मतलब 0.5 सेकंड का स्मूथनेस आएगा। देन हॉवर करने पे ये कार्ड जो है वो, और हॉवर करने पे ये कार्ड अपर डायरेक्शन में जाएगा, तो ट्रांसलेट y और 4 मैं रख रहा हूं। इसके अंदर img टैग, जिसमें I will use the image। ऑल्ट में भी अपन टाइटल डालते हैं। इसको भी मैं कुछ क्लासेस असाइन कर देता हूं। हाइट विड्थ विल बी फुल। देन ऑब्जेक्ट कवर, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म,
on duration will be 700. Group hover और करने पे इसको स्केल कर देंगे at 110. देन इसके बाद जो ग्रेडियंट इफेक्ट आपको नजर आएगा, ग्रेडियंट ओवरले, उसका स्टाइलिंग अपन कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक डिव लूंगा जिसका पोजीशन मैं एब्सोल्यूट रख रहा हूं। इनसेट 0, इसमें मैं ग्रेडियंट कलर्स मिक्स करूंगा। ग्रेडियंट टू आर टॉप, फ्रॉम ब्लैक via black /50 to transparent. Opacity will be 0 और जैसे ही ग्रुप hover होगा तो opacity will become 100. Transition duration 500. कंटेंट की भी स्टाइलिंग मैं कर लूंगा। उसके लिए मैं एक पेरेंट डिव लूंगा जिसमें अगेन द पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट। बॉटम से 6 पिक्सल की गैप रहेगी। लेफ्ट से भी मैं चाहूंगा कि 6 पिक्सल की गैप हो। Then opacity will be 0. Again, group hover, opacity will be 100 with transition and duration will be 500. देन यहाँ पे H3 में लूंगा और इसके अंदर कुछ क्लासेस और असाइन कर देता हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट का साइज लार्ज कर देता हूँ। फॉन्ट विल बी बोल्ड, टेक्स्ट विल बी वाइट। यहाँ पे मैं टाइटल को पास कर दूंगा। पैराग्राफ में मैं टेक्स्ट को स्मॉल रखूंगा। टेक्स्ट कलर विल बी ग्रे 300। एक्सप्लोर मेरी then after this I will add a glowing border to card। उसके लिए मैं एक div लूंगा
उसके लिए मैं एक div लूंगा जिसमें मैं पोजीशन एब्सोल्यूट रख रहा हूँ, साथ में इंसेट 0, राउंडेड टू एक्सेल, then ring 1, ring white, and on group hover. Its color will be indigo 500 with some smoothness, so transition will be there. Again, the duration will be 500. So एनिमेटेड कार्ड कंपोनेंट का हमारा काम हो चुका है। अब एक नया कंपोनेंट मैं बनाना चाहूंगा इसी कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, कार्ड ग्रुप नाम से .jsx RAFCE मेरा डिफॉल्ट कोड। अब मैं सबसे पहले मेरा जो एनिमेटेड कंपोनेंट है, एनिमेटेड कार्ड कंपोनेंट, उसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा यहाँ पे, और साथ में मेरे पास जो कार्ड का डेटा है उसको भी मैं इंपोर्ट कर लूंगा। इंपोर्ट कार्ड्स फ्रॉम डेटा और cards.js। अब कार्ड्स नाम का मेरे पास अरे है, अब कार्ड्स नाम का मेरे पास अरे है, तो इस कार्ड्स अरे पे मैं मैप फंक्शन यूज कर लूंगा। सो इस कार्ड्स अरे पे मैं मैप फंक्शन यूज कर लूंगा। उससे पहले इनिशियल सेटअप इसका कर लेते हैं। मैं एक div लूंगा जिसपे मैं ग्रिड अप्लाई कर रहा हूं। गैप विल बी 8। अगेन स्मॉल स्क्रीन से ऊपर ग्रिड कॉल्स विल बी 2। लार्ज स्क्रीन पे ग्रिड कॉल्स विल बी 4। कार्ड्स को टारगेट किया और मैंने मैप फंक्शन यूज कर लिया। इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर एंड देन एरो फंक्शन, जिसके अंदर से मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूं, और मैं क्या रिटर्न करूंगा? एनिमेटेड कंपोनेंट, एनिमेटेड कार्ड। और इसमें मैं वो सारी चीजें पास कर दूंगा जो कार्ड्स नाम के अरे में है। सबसे पहले एक की card.id, then title card.title, image card.image,
ओके, सो इस कार्ड ग्रुप को मैं ऐप कंपोनेंट के पास कर दूंगा ताकि ये फ्रंट में रेंडर हो। सो ठीक इस h1 के नीचे मैं इसको कॉल कर रहा हूं कार्ड ग्रुप, सेव, सो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, so that's what we are looking for। so आप देख सकते हो कितनी आसानी से हम लोगों ने ये कार्ड हॉवर इफेक्ट क्रिएट किया है। so I hope you like the video। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। एक का कागज जो है